हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान। पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस पे जो टेरर अटैक हुआ था उसका ब्लेम डाला है इंडिया पर। इनका कहना है कि इंडिया ने इस अटैक को स्पॉन्सर किया और बलोच फ्रीडम फाइटर्स रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट किया ताकि ये अटैक हो सके। ये तो होना ही था। कुछ न कुछ ब्लेम गेम, किसी न किसी को स्केप गोट बनाने के लिए ये काम करना था पाकिस्तान की तरफ से। उनके डायरेक्टर जनरल ISPR, जिनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है पाक आर्मी का, उनके DG का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो हमला हुआ है इन बलूचिस्तान, इसमें इंडिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया, इसमें इंडिया इंक्लूडेड था। इसका जवाब आया है इंडिया की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि पाकिस्तान को खुद को देखना चाहिए, द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, दे शुड बी इनवर्ड लुकिंग। और जब BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ओपनली ये कह रही है कि उन्होंने इस टेरर अटैक को स्पॉन्सर किया, एग्जीक्यूट किया, कैप्चर किया और जो हॉस्टेजेस थे उन्हें मारा, तो फिर बात साफ हो जाती है कि ये काम BLA ने खुद किया सिंगल हैंडेडली, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ तक कि BLA ने प्रेस रिलीज जारी किया, BLA ने वीडियो जारी किया विद दिस रिगार्ड कि कैसे उन्होंने अटैक किया और कैसे कितने हॉस्टेजेस हैं, कितनों को छोड़ा उन्होंने और क्या इसका कोर्स ऑफ एक्शन रहा। इसको ग्लोबली जो है डिस्कस किया गया, ग्लोबली न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में लिखा गया, डिस्कस किया गया, जाफर एक्सप्रेस अटैक के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान स्टेट को एक मैच्योर लेवल सोचना चाहिए कि अगर आपके पास नहीं है कैपेबिलिटी टू कंट्रोल टेरर अटैक, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने यहाँ कुछ अगर हो रहा है अनवारंटेड एक्शंस, तो उसका आप जो है ब्लेम किसी फॉरेन स्टेट पर लगा देंगे। लेकिन पाक आर्मी यहीं पर नहीं रुकी, पाक गवर्नमेंट यहीं पर नहीं रुकी। उनका ये भी कहना था कि इस अटैक के पीछे अकेले इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है अफ़गान तालिबान का भी। वही अफ़गान तालिबान जिसके आने से पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के आर्मी को बहुत उम्मीद थी कि अफ़गान तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में आ जाएगा तो फिर हम अफ़गान तालिबान को यूज़ करेंगे, उनके जो फाइटर्स हैं, उनके जो टेरर ग्रुप हैं, उनके टेररिस्ट हैं, उनका यूज़ करेंगे इन कश्मीर, ताकि कश्मीर में इंस्टेबिलिटी फैला सकें और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो फिर पाकिस्तान के सारे मंसूबे पानी फिर गया। तो आज पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है। बलूचिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ये आज़ाद थी, 200 से भी ज़्यादा दिन तक ये आज़ाद रही बिफोर जिन्ना एक्वायर्ड दिस फोर्सफुली। उन्होंने एक्वायर किया फोर्सफुली एक आज़ाद देश को और अपना हिस्सा बनाया विदाउट विश ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान। 80 साल तक एट्रोसिटीज़, किलिंग्स, टॉर्चर्स बलूचिस्तान के लोग झेल रहे हैं और इसका जो रेपरकशंस था वो होना ही था। रेपरकशंस हुए, अनरेस्ट बलूचिस्तान में फैला और इसका असर ये हुआ कि BLA और उसकी जैसे बहुत सारे आउटफिट्स का जन्म हुआ और वो अगेंस्ट पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में पाक आर्मी या चाइना का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। अब यहाँ पे चिंता की बात ये है कि यदि BLA और मौजूद होती रही और होगी आने वाले समय में, ये और ज़्यादा मौजूद होगी और ट्रॉमा क्रिएट करेगी फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी, तब वो क्या करेगा। यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। चाइना का ये बयान आया कि हम मिलिट्री को अपने भेजेंगे, मिलिट्री आउटपोस्ट हमारा वहाँ पर होगा ताकि वो असिस्ट कर सके इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। लेकिन अगर एक लेवल के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया जहाँ पर शायद चाइना को भी दिक्कत हुई संभालने में, तो फिर वो विड्रॉ करेगा, तो पीछे हटेगा अपने जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चाइनीज़ नेशनल्स की लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगा इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। वैसे भी इकॉनमी पाकिस्तान में ध्वस्त है। उन्होंने 70 साल में सब सीखा नहीं, समझा नहीं, टेरर एलिमेंट्स को प्रमोट किया, उन्हें पाला पोसा और अगेंस्ट इंडिया यूज़ किया और उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट यूज़ किया जिससे उनको फ़ायदा हो सकता था। तो आज पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहाँ पर उसे चाहिए कि वो सोचे समझे कि वो क्या कर रहा है, आखिर अंत में उसका मतलब क्या है प्लान ऑफ एक्शन। आई थिंक पाक आर्मी को, पाक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि टेरर एलिमेंट्स को सपोर्ट करके, उनको प्रमोट करके, उनको पाल पोस के क्या उनको फ़ायदा हुआ। मतलब
आपने स्नेक पाला अपने बैकयार्ड में इस उम्मीद में कि वो दूसरे को काटेगा, लेकिन वो स्नेक आपको ही काट रहा है, वो सांप आपको ही काट रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की आज की स्थिति में, तो क्वाड ऑफ टेरर यानी कि 4 तरफ से पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का ख़तरा है, और वो है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है, अफ़गान तालिबान जो इंडायरेक्टली सपोर्ट करता है टेरर एलिमेंट्स को इन पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर एक ये हो गया, और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में ऑपरेट करती है और पाक आर्मी के अगेंस्ट एक्शंस करती है, वहाँ उनसे उनकी झड़प होती है। तो क्वाड ऑफ टेरर से कैसे निपटेगा पाकिस्तान और कैसे कोशिश करेगा खुद को बचाने की। आज जो स्थिति है पाकिस्तान की, वहाँ जब चार थ्रेट हैं पाकिस्तान के सामने इन द फॉर्म ऑफ TTP, BLA, अफ़गान तालिबान एंड इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि दोबारा सस्टेन कर पाएगा, लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा। अपने डिसइंटीग्रेशन की तरफ भी बढ़ चला है और फाइनली इसका डिसइंटीग्रेशन ही होने वाला है। बलूचिस्तान आई थिंक कुछ ईयर्स की ही बात रह गई है कि डिसइंटीग्रेट हो जाए, बहुत आसानी से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर इसके पास बचेंगे KPK, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। और KPK के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा भी घुले मिले नहीं हैं पाक आर्मी पाक गवर्नमेंट से, उनका कनेक्शन है इन अफ़गानिस्तान, कल्चरल रिलीजियस उनकी रिश्तेदारी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आसानी से KPK मर्ज हो जाएगा टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान। एक ग्रेटर अफ़गानिस्तान का जो सपना देखा जा रहा है बाय अफ़गान तालिबान, तो वो पूरा हो जाएगा। अब अगर बात करें इस्लामिक स्टेट खुरासान, तो ये भी काफ़ी सब्सटेंशियल नुकसान पहुँचाएगा पाकिस्तान को। तो आने वाले समय जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, तो उसे अब सोचना होगा कि क्या उसे करना है, क्या इन सारी चीज़ों से पीछे हटकर कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचना है जहाँ पर वो अपने नेबर्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना सके, शांतिप्रिय रिश्ते बना सके, या अभी भी टेररिज्म को ही प्रमोट करना है, एट्रोसिटीज़ करना है टू द पुअर पीपल, टू द वीक पीपल, या समझना है कि कैसे एक कंट्री को चलाया जाता है। अगर पाक आर्मी और पाक पॉलिटिशियंस ऐसे इमेच्योर स्टेटमेंट्स देते रहे और ऐसे ही बात करते रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाक आर्मी को, पाक गवर्नमेंट को आगे सस्टेन करना, आगे सर्वाइव करना। और इसका मतलब होगा इनेविटेबल हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इनटू पीसेस, 4-5 टुकड़ों में देश बढ़ जाएगा, फिर पाकिस्तान इन द ग्लोबल मैप नहीं मिलेगा आपको। लेट्स सी व्हाट पाक आर्मी एंड पाक पॉलिटिशियंस थिंक अबाउट दिस। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।